जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखिएगा, सफलता आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आज दोस्तों अपन बात करेंगे जो करंट का फैक्टर बार बार कुछ एक दोस्त कर रहे थे, सर करंट कैसे पढ़े। तो आज अपन करंट को थोड़ा पढ़ना सीखेंगे, किस प्रकार के करंट को इजी वे में पढ़ के याद किया जा सकता है। और दोस्तों एक चीज़ अपन और सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों आज से जो 4-5 साल पहले 2014-15 की अपन बात करें तो 2014-15 में पेपर बनाने का पैटर्न कुछ अलग होता था दोस्तों एग्जामिनर का, और आज 2020-21-22 के अंदर पेपर बनाने का पैटर्न दोस्तों कुछ अलग हो गया है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पहले बनाता था एग्जामिनर, किस टाइप के क्वेश्चन पहले बनाता था, किस टाइप के क्वेश्चन आज बना रहा है, तो ये मैं आपको एक डिफरेंस करके इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि दोस्तों आप लोग जो रट्टाफिकेशन की जो धारणा बना के रखी है आपने, आप उससे हटके थोड़े क्वेश्चंस को समझ के अगर आप याद करोगे तो दोस्तों आप एग्जाम को इजी वे में निकाल पाओगे। अगर आपने वो रट्टाफिकेशन वाली ही प्रक्रिया अपनाई रखी तो एग्जाम नहीं निकलेगा आपका, भले ही वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, भले ही चाहे वो RAS का एग्जाम हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में हुए हैं विधानसभा चुनाव। तो किस राज्य में कौन से दल ने प्राप्त की है विजय, किस का बना है मुख्यमंत्री, कौन है वहाँ पे राज्यपाल, कितनी जीते हैं सीटें, तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो पूरा वीडियो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो विधानसभा चुनाव होते हैं, तो विधानसभा चुनाव का आयोजन कौन करवाता है, तो जो दोस्तों चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग है, तो वही दोस्तों इन विधानसभा चुनाव का करवाता है आयोजन। पूरा आंकड़ा तैयार करना, सीटों का निर्धारण करना, जो भी दोस्तों चुनाव संबंधी प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग ही संपन्न करवाता है। तो आइए दोस्तों अब इसको देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक साइड मैंने लिखे हैं वो 5 राज्य जिनके अंदर अभी हाल ही में हुए हैं विधानसभा चुनाव। उसके बाद लिखे हैं कि उन 5 राज्यों में कौन अब बनने वाला है मुख्यमंत्री। उसके बाद उन 5 राज्यों के राज्यपाल लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ये करंट चर्चा में है तो इनका मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन भी राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर दोस्तों लिखे मैंने इस कॉलम में विधानसभा सीटों की संख्या, उस राज्य में कितनी है विधानसभा सीट। नेक्स्ट कॉलम में लिखे हैं कि बीजेपी ने कितनी सीट जीती और जो दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस मानी जाती है उसने कितनी सीटें जीती हैं। फिर ये कुछ एक बिंदु है दोस्तों जो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। तो दोस्तों एक बार तो अपन इस टेबल को समझते हैं और इसको याद करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला अपना राज्य आता है उत्तर प्रदेश। तो चूंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश कि किसी भी चुनाव में देख लेना, लोकसभा विधानसभा को किसी प्रकार का चुनाव, उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। कारण आप ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें भी सबसे ज्यादा हैं, राज्यसभा सीटें भी ज्यादा हैं और विधानसभा सीटें भी सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो समझिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दोस्तों जो दोबारा मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ जी बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। और दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली चीज बात यह है दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने किस सीट से चुनाव लड़ा है। तो किस सीट से चुनाव लड़ा और जीता, तो गोरखपुर जो सीट है दोस्तों यूपी की, गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता है योगी आदित्यनाथ ने। तो सीट, ये जगह का दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है इसके राज्यपाल। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट, और यही मैक्सिमम आंकड़ा है सभी राज्यों में। सबसे ज्यादा विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के पास ही है। लोकसभा भी उत्तर प्रदेश के पास में जिनकी संख्या 80 है, राज्यसभा भी उत्तर प्रदेश के पास में जिनकी संख्या 31 है। अब अपन बात करते हैं 403 की। इन 403 सीटों में दोस्तों आपसे पर्टिकुलर रूप से पूछा जा सकता है कि 403 सीटों में बीजेपी ने, केवल बीजेपी जो संगठन है इसने कितनी सीटें प्राप्त की। तो केवल बीजेपी ने ध्यान रखना है 255 सीटें प्राप्त की है, और जो 18 सीटें दोस्तों बीजेपी के गठबंधन ने प्राप्त की हैं। तो टोटल दोस्तों 273 सीटें प्राप्त की है, और 2 सीटें हैं दोस्तों इस यूपी के अंदर कांग्रेस को मिली हैं। तो कांग्रेस की सीट भी आप ध्यान रख सकते हो, 2 सीटें कांग्रेस को मिली है। यहां से दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको पूछे कि बीजेपी ने कुल कितनी सीटें जीती, तो ध्यान रखना है
273 आपको आंसर लगाना है अगर ऑप्शन में मिले। अगर पूछे केवल बीजेपी पार्टी ने तो आपको 255 वहां पे आपको ऑप्शन में आंसर लगाना है दोस्तों। तो इस आंकड़े से आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये केवल बीजेपी की सीटें हैं और ये जो 18 सीटें जीती है ये जो बीजेपी का जो गठबंधन है उस गठबंधन के द्वारा जीती गई 18 सीटें, तो कुल मिला के बीजेपी की 273 सीटें हैं गठबंधन सरकार सहित दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड चूंकि दोस्तों एक यहां से एक क्वेश्चन आपसे अच्छे लेवल के अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछेगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। उत्तराखंड के अंदर दोस्तों अभी हाल ही में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर बनने का उम्मीदवार नहीं है। कारण यहाँ पे ये है दोस्तों कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव लड़ा था खटीमा जो एरिया है उससे चुनाव लड़े था खटीमा से, और खटीमा से दोस्तों ये चुनाव हार चुके हैं। तो चुनाव हार चुके हैं इसका मतलब दोस्तों पुष्कर सिंह धामी तो अब दोबारा से मुख्यमंत्री बनने से रहे, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में पहले ही बीजेपी की सरकार थी और पुष्कर सिंह धामी वहां पे सीएम थे। ये चुनाव हार गए, तो चुनाव हारने के बाद अब ये वापस सीएम तो बनने से रहे। अब दोस्तों क्या है वहां पे दोस्तों क्वेश्चन आपको यहां से ध्यान रखना है कि पुष्कर सिंह धामी को एक तो ये किस विधानसभा से चुनाव लड़े, खटीमा विधानसभा से तो दोस्तों चुनाव लड़े हैं। पुष्कर सिंह धामी को किसने हराया दोस्तों, क्योंकि ये एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सीएम पद के उम्मीदवार को दोस्तों अगर किसी ने कोई हरा देता है तो वो एक बहुत ही हाईलाइट मुद्दा बन जाता है, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो देखिएगा पुष्कर सिंह धामी दोस्तों चुनाव लड़ा खटीमा विधानसभा क्षेत्र से, इसको हराया भुवन कापड़ी ने। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे ये, भुवन कापड़ी ने इसको हराया है। खटीमा विधानसभा इसका क्षेत्र था। सीएम पद का यहाँ पे फिलहाल कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। 2-3 नाम जरूर अपन हाईलाइट है जिनके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्लियर दोस्तों तभी होगा जब इसका अनाउंस कर दिया जाएगा। लगभग आप होली के बाद में सीएम के नाम का अनाउंस किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के राज्यपाल है दोस्तों गुरमीत सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या है दोस्तों यहाँ पे 70। किस प्रकार से कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, 70 में से दोस्तों 47 तो जीती है दोस्तों बीजेपी पार्टी ने, और 19 सीटें जीती है यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने। तो बीजेपी ने 47 और कांग्रेस ने 19, बाकी कुछ एक छोटे दल है उन्होंने भी कुछ जीती है, कुछ एक दो सीट अन्य की भी आई है, तो उनका अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना न के बराबर है। जो मोटी पार्टी अपन उनको ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर। अब मणिपुर की बात करें तो दोस्तों मणिपुर के अंदर सीएम बनने वाले एन बीरेन सिंह, तो एन बीरेन सिंह होंगे मणिपुर के सीएम। और दोस्तों एन बीरेन सिंह का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, विधानसभा क्षेत्र था दोस्तों हिंगांग। तो ध्यान याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा दोस्तों, एन बीरेन सिंह का विधानसभा क्षेत्र हिंगांग था। यहाँ पे मणिपुर के अंदर राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो ला गणेशन है दोस्तों यहाँ के राज्यपाल। विधानसभा सीटों की बात करें तो मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या है 60 में से दोस्तों किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, 32 जीती है दोस्तों बीजेपी पार्टी ने, 5 जीती है कांग्रेस सरकार ने, और बाकी पार्टियों ने भी कुछ एक सीट जीती है। तो ध्यान रखिएगा 32 बीजेपी की और 5 कांग्रेस सरकार की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों अपना गोवा। तो गोवा के दोस्तों सीएम कौन होंगे, गोवा के सीएम होंगे प्रमोद सावंत जी, नाम याद रखिएगा, प्रमोद सावंत होने वाले गोवा के सीएम। और प्रमोद सावंत का विधानसभा क्षेत्र सांखली विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों इन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है। गोवा के जो दोस्तों राज्यपाल हैं वो पीएस श्रीधरन पिल्लई, नाम याद रखिएगा, गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो 40 है गोवा के अंदर विधानसभा सीट, और यहाँ पे दोस्तों किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। कहने का मतलब बहुमत दोस्तों क्या होता है, 50% से अगर एक भी सीट कोई पार्टी ज्यादा लेकर आ जाती है तो उसी को कह दिया जाता है बहुमत। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि 40 सीटें थी, 40 में से 20 तो जीती हैं बीजेपी ने और 11 जीते हैं दोस्तों कांग्रेस ने, बाकी सीटें अन्य पार्टियों ने जीती है। तो बहुमत के लिए बीजेपी को चाहिए थे 21 सीट, लेकिन जीती है 20। अगर बीजेपी एक सीट का गठबंधन करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे बीजेपी सरकार बनाएगी दोस्तों। और सीएम कौन होने वाले हैं, सीएम होने वाले हैं प्रमोद सावंत जी। तो ये बीजेपी की सीटें हैं, ये कांग्रेस की सीटें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखते हैं दोस्तों पंजाब दोस्तों की बार बहुत ही रुचिकर रहा है, तो स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। पंजाब के जो सीएम होने वाले हैं दोस्तों ये भगवंत मान होने वाले सीएम, जो एक कॉमेडियन
थे दोस्तों रहे हुए हैं। तो भगवंत दास होने वाले पंजाब के सीएम। भगवंत दास की विधानसभा सीट कौन सी है? तो धुरी से दोस्तों लड़ा इन्होंने चुनाव और चुनाव जीता है, तो धुरी है इनकी विधानसभा सीट। ये दोस्तों विधानसभा सीटें जो बता रहा हूं मैं सीएम की, ये स्पेशली आप याद रखना। क्यों याद रखना, मैं आपको कारण बताऊंगा। नेक्स्ट, राज्यपाल कौन है दोस्तों? पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित है पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल। कितनी सीटें हैं पंजाब की? पंजाब की विधानसभा सीटों की संख्या 117, और 117 में किस प्रकार से सीटें जीती है पार्टियों ने? तो 117 में से दोस्तों आम आदमी पार्टी, आप जिसको आप बोलते हो आम आदमी पार्टी ने दोस्तों जीती है 92 सीटें, 92 सीटें, और कांग्रेस ने जीती है दोस्तों यहाँ पे 18 सीटें। वैसे दोस्तों माना जाता है पंजाब है वो कांग्रेस का गढ़ रहा हुआ है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से पछाड़ा है और एक बहुत प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है 92 सीटों का। तो यहाँ पे सीटें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं, 92 सीटें प्राप्त की है 117 में से आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस ने प्राप्त की है 18 सीटें। तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। अब दोस्तों इन सीटों को याद करने का तरीका, आप इनको ऐसे मत याद कीजिएगा। सीटों को कैसे याद कीजिएगा दोस्तों? पहले देखिएगा यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, फिर अपन इधर से याद करेंगे। 403 है दोस्तों यूपी की, 70 है दोस्तों उत्तराखंड की, मणिपुर की है 60, गोवा की है 40 और 117 है दोस्तों पंजाब की। तो आप एक बार इनको ऐसे याद कीजिएगा, फिर सीटों को ऐसे याद कीजिएगा, ताकि सीट को याद करने में थोड़ी आपको आसानी हो सके दोस्तों। तो सारणी या टेबल फॉर्मेट दोस्तों होता है, उसको हमेशा आप एक बार तो ऐसे पढ़िएगा, इस प्रकार से याद करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद उसको इस प्रकार से याद करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको जो याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ सके और लंबे समय के लिए आप उसको याद रख सको। तो ये थे तो दोस्तों 5 जो राज्य हुए हैं अभी, उनमें विधानसभा सीटों का जिक्र, किसने कितनी सीटें जीती हैं, वहां पे कौन होने वाला है चीफ मिनिस्टर, कौन है वहां पे राज्यपाल, ये अपन ने देखा। अब जो दोस्तों मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, जो दोस्तों अभी जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और यही पैटर्न को ध्यान में रखकर आपको पढ़ाई करनी है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, आज के 5 साल पहले दोस्तों, जैसे किसी भी राज्य में होते थे विधानसभा चुनाव, तो दोस्तों डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि उत्तराखंड के या मणिपुर के या गोवा के नए सीएम कौन है दोस्तों। लेकिन अब इन 5 सालों में क्या फेरबदल हुआ है? फेरबदल दोस्तों ये हुआ है कि अब आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि गोवा के नए सीएम कौन है, तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछ के आपको पूछा जाएगा कि गोवा के प्रमोद सावंत जी ने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, तो आपको पूछा जाएगी ये चीज, विधानसभा क्षेत्र का नाम पूछा जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने इन सभी विधानसभा क्षेत्रों के नाम लिखे हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये भी आज का ट्रेंड का क्वेश्चन है कि पुष्कर सिंह धामी एक सीएम उम्मीदवार थे, ये चुनाव हार गए हैं, तो किस विधानसभा चुनाव सीट से चुनाव हारे? खटीमा से ये चुनाव हारे, और किसने हराया इनको? तो भुवन कापड़ी, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, भुवन कापड़ी ने इसको चुनाव हारा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को तैयार नहीं करोगे तो आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए जिस प्रकार से एग्जामिनर का माइंडसेट होता है, उसी प्रकार से अपने माइंडसेट को काम कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि सफलता जल्दी मिल सके आपको। आइए दोस्तों कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य, तो ये दोस्तों आपको एक आंकड़ा याद रखना है। तो क्योंकि अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इनको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पूछेगा कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों को क्रम से लगाए। तो यहाँ पे अगर आपको इनका क्रम याद होगा तो निश्चित रूप से आप इसको लगा पाओगे। तो देखिएगा, सबसे ज्यादा दोस्तों लोकसभा सीटें बताया मैंने, जैसे कि विधानसभा सीटें, राज्यसभा की सीटें, सभी सीटें सबसे ज्यादा यूपी में है। तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। महाराष्ट्र में कितनी है दोस्तों? 48। पश्चिम बंगाल में कितनी है? 41। बिहार के अंदर 40 और तमिलनाडु के अंदर 39। उसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य आते हैं, लेकिन आपको ऊपर के 4-5 आपको याद रखने हैं। तो ये दोस्तों सीटों का बढ़ता हुआ क्रम है नीचे से ऊपर, इसको आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक यूपी के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर है, उसके बाद में दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर है, उसके बाद में बिहार में, उसके बाद में तमिलनाडु में। तो 5 राज्यों का आपको क्रम याद रखना है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो आपको बार बार कंफ्यूज करता है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक दोस्तों जिसे मैंने बताया दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो
सीएम पद के उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने के बाद दोस्तों क्या होता है, सीएम किस व्यक्ति को बनाया जाता है, तो आप अच्छे से परिचित होंगे। सीएम दोस्तों या तो बनाया जाता है विधानसभा के सदस्य को या विधान परिषद के सदस्य को। तो अपने को सबको पता है उत्तराखंड में विधान परिषद है ही नहीं, विधान परिषद ओनली 6 राज्यों में है। तो यहां से इसको सीएम बनाना दोस्तों थोड़ा मुश्किल है। तो सीएम बनाने के लिए एक ही कंडीशन है, तो है अब उत्तराखंड के पास में कि प्रमोद सावंत को अगर सीएम बनाना है तो इसको सीएम चुन लिया जाएगा। सीएम चुनने के बाद इसको 6 माह में विधानसभा का वापस से मेंबर बनना होगा, वापस से चुनाव लड़ना होगा और वापस से चुनाव जीतना होगा। तो ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, जो विधान परिषद है 6 राज्यों में है। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है किस राज्य में विधान परिषद है, कई बार आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। 3 का नाम लिख देगा, उनमें होगी, एक में नहीं होगी, इसलिए अपने को 6 के 6 नाम याद रखने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, विधान परिषद की संख्या 6 राज्यों में, पहले 7 में थी। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद वहां विधान परिषद नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होएगा। तो विधान परिषद 6 राज्यों में दोस्तों, किस किस में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उसके बाद यूपी में है, बिहार में है। तो इन 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद। इसको अपन कैसे समझते हैं, जैसे कि दोस्तों थोड़ा आप समझिएगा, यह है दोस्तों अपना प्यारा देश भारत महान। अब दोस्तों इन विधान परिषद की सीटों की संख्या को अपन समझना चाहें तो जैसे अपन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे है आंध्रा, और इस आंध्रा को काट के 2014 में दोस्तों 1 जून 2014 को बनाया गया था तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों सटे हुए राज्य हैं, इन्हीं के अंदर है विधान परिषद। तो यहाँ से अपन इन दोनों को जीओ में याद रख सकते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र व कर्नाटक, तो ये हुआ दोस्तों महाराष्ट्र का बॉर्डर, और इससे सटा हुआ ही राज्य नीचे है कर्नाटक। तो ये दोनों भी एक दूसरे से सटे हुए राज्य हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों है विधान परिषद, इन दोनों को अपन यहाँ से याद रख सकते हैं। उसके बाद है यूपी व बिहार, तो दोस्तों यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का राज्य और इसी के से सटा हुआ है बिहार। तो यूपी और बिहार दोनों ही राज्यों के अंदर विधान परिषद सीटें हैं। तो यहाँ से इस मैप के माध्यम से आप 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से इजी में इन 6 को राज्यों को याद रख सकते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के प्रथम सीएम। दोस्तों आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रूप में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के पहले सीएम कौन बने। तो कौन बने दोस्तों, पंडित हीरालाल शास्त्री बने थे राजस्थान के पहले सीएम। वर्तमान कौन है, वर्तमान सीएम है श्रीमान अशोक गहलोत जी, जो दोस्तों 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखना है कौन सी बार बने, 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार इससे पहले रह चुके हैं। राजस्थान के सीएम सर्वाधिक कार्यकाल, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो कौन है ऐसे मुख्यमंत्री दोस्तों, वो मुख्यमंत्री है दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया है मुख्यमंत्री। और ये कितने साल तक रही है, लगभग 17 साल तक मुख्यमंत्री रही है। तो सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, नाम याद रखिएगा आप स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के सीएम जो उपराष्ट्रपति बने, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो भी सीएम या राज्यपाल राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनते हैं दोस्तों, वो क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर। कभी भी, कोई जरूरी नहीं कि वो 5 साल पहले बने या 10 साल पहले बने, इससे कोई मायना नहीं रखता। अगर कोई सीएम या कोई राज्यपाल राज्य का अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनता है तो वो क्वेश्चन आपको कभी भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है और नॉलेजेबल क्वेश्चन की श्रेणी में आता है ये, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान के सीएम जो उपराष्ट्रपति बने, राजस्थान के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उपराष्ट्रपति बने, भैरों सिंह शेखावत थे दोस्तों जो उपराष्ट्रपति बने थे, और ये 11वें उपराष्ट्रपति बने थे दोस्तों। तो राजस्थान के सीएम जो उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत थे, 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। भैरों सिंह शेखावत को दोस्तों बाबोसा भी कहा जाता था। तो ये नाम भी दोस्तों एक राजनीतिक इतिहास में प्रसिद्ध नाम है बाबोसा। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बाबोसा किसे कहा जाता था, भैरों सिंह शेखावत को कहा जाता था। उसके बाद दोस्तों ये राजस्थान के सीएम 1977 में दोस्तों ये पहली बार सीएम बने थे भैरों सिंह शेखावत। और उपराष्ट्रपति कब बने थे, 2002 में ये उपराष्ट्रपति बने थे। आपकी नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हो, पूछे जाने की उम्मीद कम है। तो याद रखने वाली बात, राजस्थान के सीएम जो उपराष्ट्रपति बने भैरों सिंह शेखावत, क्या कहा जाता था इनको, बाबोसा कहा जाता था। इनको अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल, या फिर कह सकते हैं राजस्थान की महिला राज्यपाल जो राजस्थान की महिला राज्यपाल जो राष्ट्रपति बनी, तो पहली महिला राज्यपाल है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहली ही रे राष्ट्रपति है, ये भी आपको याद रखना है। कौन है दोस्तों? प्रतिभा पाटिल बनी थी जो राजस्थान की राज्यपाल थी। ये पहली महिला राज्यपाल थी और पहली ही राष्ट्रपति है, दोनों ही पहली है। तो 12वीं दोस्तों ये राष्ट्रपति बनी थी। तो राज्यपाल तो रही थी दोस्तों 2004 में राजस्थान की, और 2007 से 2012 तक रही है भारत की राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। तो इसको अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान की वह महिला राज्यपाल जो राष्ट्रपति बनी, या राजस्थान का वह राज्यपाल जो राष्ट्रपति बना, प्रतिभा पाटिल 12वीं बनी थी, पहली महिला राज्यपाल थी और पहली ही राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट अपन ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान सीएम गहलोत निर्वाचन क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, अभी इन मुख्यमंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र को अपने को ध्यान रखना है। तो अगर अपन किसी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कांस्टेबल है, पटवारी है, ग्राम सेवक, वीडियो या स्टेट पीसीएस आरएएस का एग्जाम लगा सकते हो, रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके एग्जाम को लगा सकते हो, वन रक्षक वनपाल के एग्जाम को लगा सकते हो। जो दोस्त राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको तो जो राजस्थान के विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र, विपक्ष के नेता का निर्वाचन क्षेत्र, सीएम का निर्वाचन क्षेत्र, ये तो उनको पता ही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र क्या रहा है दोस्तों? तो सरदारपुर से ये विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। और सरदारपुर कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में है। तो इस इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुर, जोधपुर से चुनाव लड़ते हैं ये। और राजस्थान की विधानसभा, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो विधानसभा है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंपल सी बात है, सभी को पता है जयपुर में स्थित है। लेकिन जयपुर में अलग अलग दे देगा, अल्बर्ट हॉल में स्थित है कि हवा महल में स्थित है, इस टाइप से। तो ध्यान रखना, जयपुर में स्थित है लेकिन लाल कोठी में स्थित है। राजस्थान की विधानसभा लाल कोठी जयपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन अपन देखना चाहिए, राजस्थान की राज्यसभा में महिला सदस्य, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करना चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर डालेगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं दोस्तों, आजकल ट्रेंड बदल चुका है, आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे डालेगा जिससे आपका नॉलेज चेक हो, और वही क्वेश्चन आपको मेरिट तक लेके जाएंगे। तो राजस्थान की राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ध्यान रखना, राजस्थान की राज्यसभा में राज्यसभा में महिला सदस्यों की संख्या 0 है। राज्यसभा में राजस्थान की कोई भी महिला सदस्य चुन के नहीं गई है, इस बात को अपने को ध्यान रखना है, 0 है। और दोस्तों पूछेगा कि राज्यसभा में राजस्थान की कितनी सीटें आवंटित है? तो राज्यसभा में सीटें आवंटित है राजस्थान की 10, लोकसभा में सीटें आवंटित है राजस्थान की 25, और विधानसभा में सीटें आवंटित है 200। तो इन तीनों ही सीटों का ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में कितनी है? 10, लोकसभा में कितनी है? 25, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों? राजस्थान की 200 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लोकसभा में महिला सांसद कितनी है? जैसे कि राज्यसभा में पूछा है महिला कैंडिडेट की संख्या, तो महिला कैंडिडेट की राज्यसभा में संख्या है 0। उसी प्रकार लोकसभा में महिला कैंडिडेट की संख्या कितनी है जो सांसद बन के गई है? तो महिला कैंडिडेट की संख्या है दोस्तों 3। तो इन तीनों को भी ये संख्या दोस्तों अपने को ध्यान रखना है। जो स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आरएस, तो उनको नाम भी ध्यान रखना है उनको, जैसे करौली से है, भरतपुर से है, तो वो जो भी महिला सांसद है उनका नाम भी उनको याद रखना होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने समझाया आपको। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं दोस्तों जो मैंने पहले बताया था। आज से 5 साल पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों पहले क्या है दोस्तों, अगर सीएम को लेके चले तो मैंने पहले बता दिया, पहले डायरेक्ट सीएम का नाम पूछ लिया जाता था। आजकल वो पूछेगा कि किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पहले दोस्तों क्या होता था कि डायरेक्ट आपको पूछ लेता था कि राजस्थान की लोकसभा में कितनी सीटें, डायरेक्ट पूछ लिया जाता 25। अब जो अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा तो कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो 3। अब ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा आपको, क्योंकि दोस्तों सभी को पता है राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों, तो मोटे क्वेश्चन सभी को पता होता है। मानो मैं आपको एक फॉर्मूला लेके बताता हूं दोस्तों, मानो वैकेंसी निकली है दोस्तों, 1000 वैकेंसी निकली है किसी भी पद के लिए, 1000 वैकेंसी निकली है, उसके ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, लगभग 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। 1000 वैकेंसी पे 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों। अब होता क्या है कि 2 लाख में से आप ये समझ लो कि 1.5 लाख बच्चे तो पढ़ने वाले ही नहीं है, ओनली 50,000 बच्चे ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों।
1.5 लाख तो आप ऐसे समझ लो जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो अपने कहीं कंपटीशन में। अब बचे अपने पास 50,000 बच गए दोस्तों। तो 50,000 में भी अपन शामिल हैं, लेकिन अपने को तो इन 1,000 में शामिल होना है दोस्तों। अपने को ध्यान ये रखना है, अपने को तो 1,000 में शामिल होना है। अब दोस्तों क्या होता है कि इन 50,000 में भी लगभग मान लो आप 30,000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करते हैं और नॉर्मल स्टडी करते हैं। उसके बाद दोस्तों बच जाते हैं अपने पास 20,000 स्टूडेंट। 20,000 स्टूडेंट दोस्तों ऐसे होते हैं जो मन लगा के पढ़ते हैं। तो क्या ये 20 के 20,000 सेलेक्ट हो जाएंगे? वैकेंसी तो दोस्तों 1,000 ही है, लेकिन मन लगा के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 20,000। तो 20,000 में से कौन से वो 1,000 पास होंगे जो मेरिट तक पहुंचेंगे? तो वो स्टूडेंट वही पूछेंगे दोस्तों जो इस प्रकार से क्वेश्चनों को तैयार करेंगे, इनका विधानसभा क्षेत्र याद रखेंगे, कितनी महिला सांसद गई हैं जीत के ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि पहला सीएम कौन था, सर्वाधिक लंबे समय तक सीएम कौन था, वो राज्यपाल कौन था जो राष्ट्रपति बना, वह मुख्यमंत्री कौन था जो उपराष्ट्रपति बना। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस जो याद रखेंगे वही दोस्तों आएंगे इन 1,000 की श्रेणी में, और उन्हीं का होगा सिलेक्शन। चाहे आप कितना भी पढ़ लेना, जब तक आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे, उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे जो एग्जामिनर के माइंड में रहते, तो कभी सफल नहीं होगे। तो इसीलिए अपना माइंड को थोड़ा शार्प करें, तेज करें। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर के दोस्तों, आप पेपर एक बार उठा के देखना, कभी भी लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना। लास्ट ईयर के पेपर उठाने से आपको थोड़ा ये पता लग जाएगा दोस्तों कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है। अब जो पूछे जा रहे हैं अब की सालों में, आने वाले सालों में वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, तो उसका आपको एक एहसास होगा। तो दोस्तों मैं जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस के अंदर ले सकते हो, रीट के अंदर ले सकते हो, या फिर राजस्थान से रिलेटेड जैसे ग्राम सेवक पटवारी से ले सकते हो, मैंने पिछले सालों का पेपर का एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस के आधार पे मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को समाहित किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, तो आप इस प्रकार की स्टडी करना चालू करो ताकि सफलता आपको निश्चित रूप से मिल सके। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो दोस्तों मेरी मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें और एक लाइक का बटन दबाएं ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।